बेटा राम प्यारी, कुछ सोच। आज है बसंत पंचमी और आज घर में बनेंगे कढ़ी चावल। और जब मैं कढ़ी चावल बनाने बैठूंगी ना तो पूरा कुनबा ऐसे आ जाएगा झीमने के लिए। सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। फिर लास्ट में जो बर्तन होते हैं ना इतने सारे, वे भी मुझे ही मांजने पड़ेंगे। कोई मदद भी नहीं करवाएगा। राम प्यारी कुछ सोच जो तुझे इन कामों से छुटकारा मिल जाए। कुछ सोच। मैं एक काम करती हूँ, सिर दर्द का बहाना कर लेती हूँ, फिर सारा काम तो घड़िया को ही करना पड़ेगा। हाय रे मैं मर गई, हाय मर गई रे, मर गई रे मैं मर गई, हाय मैं मर गई। खजेला के पापा मैं मर गई। ओ गदड़िया ओ खजेला के पापा, सुन रहे हो ना? सुनो हो। देखिए नास मरा जो सुन भी रहा हो तो। अरे ओ राम प्यारी, क्या हो गया? क्यों चिल्लाने लग रही इतनी जोर जोर से? हाय मर गई, क्या हो गया? तो क्यों मर गई? तू तो यहाँ जिंदा पड़ी है। हाँ मैंने पता है सारी चीज। आप तो यही चाहो कि मैं मर जाऊं, टाइम से पहले ही मर जाऊं मैं। तुम तो यही चाहो ताकि तुम मेरी सोतन लेके आ जाओ। पर कान खोल के सुन लो, मैं इतनी जल्दी ना मरने वाली। हाँ राम प्यारी, वो तो मैंने पता है। तू अभी तो मेरा और खून पीऊगी तो मैंने जीन थोड़ी ना देगी चैन से। अब तो इन बातों ने छोड़ और तू ये बता, तू रो क्यों रही थी, चिल्ला क्यों रही थी? क्या बात हो गई ऐसी जो जोर जोर से चिल्ला रही थी? खजेला के पापा, ओ गधड़िया, मेरा तो सर फटा जा रहा है। मेरे तो सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैंने तो लगे मेरी नस वस फट जाएगी। लो भाई, इसका फिर से नाटक शुरू हो गया। अब ये कुछ ना कुछ मुझे पक्का काम बताएगी घर का। अरे राम प्यारी, अगर सर में दर्द हो रहा तो दवाई ले ले। चल तेने डॉक्टर के लेके चल दूं। डॉक्टर के ना डॉक्टर के ना जाऊं। अगर डॉक्टर के गई तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ना कुछ ना कुछ बहाना मार लेती हूँ। अरे ना खजेला के पापा, ना मैं ना जाऊं किसी डॉक्टर के। पहले ही हमारा काम धंधा मंदा चल रहा है, इतने पैसे भी ना है तो क्यों डॉक्टरों को देके आऊं? मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाएगा। मैं आज एक काम करती हूँ, पूरा दिन आराम कर लेती हूँ। कोई भी मुझे परेशान मत करना, कोई मेरे कमरे में मत आना। और सुनो, आप ना कढ़ी चावल बना लेना। आज ना बसंत पंचमी है तो उसका भोग लगेगा पीली चीजों का। तो आज ना घर में कढ़ी चावल बनेंगे। राम प्यारी, मैं बनाऊं कढ़ी चावल? ना, वो पड़ोसन चंपा बना के जाएगी तेरे कढ़ी चावल। तुम ही तो बनाओगे कढ़ी चावल। और घर में है कौन बनाने के लिए? खाने के लिए तो सब आ जाते हैं, बनाने के लिए तो मैं ही दिखती हूँ। सबकी नौकर लग रही हूँ। मेरे बाप ने मैं ब्याह के दी थी, ना कि मोल दे के। तुमने तो नौकरानी बना रखी है। बड़े ब्याह से पहले कह रहा था रानी बना के रखूंगा, रानी बना के रखूंगा। अब पता लग रहा है नौकरानी बना के रख रखा है। ये सारे घर के काम भी मैं नहीं करने पड़े हैं। शादी से पहले बड़ा बोलता था, तुझसे ना एक पत्ता भी नहीं हिलने दूंगा मैं। वे पत्ते भी क्यों हिलेंगे? वे पत्ते भी तो मैंने जाके हिलाने पड़ेंगे, जब जाके वे पत्ते हिलेंगे। मैं तो बिल्कुल नौकरानी बना रखी उन लोगों ने। मैं तो अब देखो बीमार हो रही हूँ, सर फटने को हो रहा, पर ना अभी भी मैं ही काम करके दूं इनका। बस कर राम प्यारी, बस कर। मैं जा रहा हूँ कढ़ी चावल बनाने। इसका तो पता ना, पर मेरे सर में जरूर दर्द होने लग गया इसकी किच किच सुन के। चला गया कढ़ी चावल बनाने ये। अब तो गरम गरम कढ़ी चावल बैठ के खाऊंगी रानियों की तरह। बहुत इन लोगों ने नौकरानी बना ली, अब मैं भी गरम गरम खाऊंगी। क्या बुरे दिन आ गए, बैठ के अब कढ़ी चावल बनाने पड़ रहे हैं लुगाई के लिए। इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे। मैं मना कर रहा था मत कराओ शादी, पर ना मेरी माँ ना घर में बहू आ जाएगी, काम धंधा करेगी तो तुझे भी आराम मिलेगा। अब ये बहू तो मुझसे ही काम करवा रही है। हर तीसरे दिन कभी सर में दर्द होता है, कभी बुखार होता है, कभी पैरों में दर्द होता है। कुछ ना कुछ करवा के बैठेगी, कुछ ना कुछ। सब जानता हूँ मैं सब। बस एक बार पता लग जाए, ये पकड़ी जाए, फिर बताऊँ इसे। पापा कढ़ी चावल बना लिए? मम्मी पूछ रही है। तेरी माँ ने तो बिल्कुल भी चैन ना है, बिल्कुल भी, कि आदमी कैस तरह काम करने लग रहा होगा। और तुझे और भेज दिया पूछने के लिए। उसे थोड़ी बहुत की शर्म नहीं आ रही? आपको शर्म आती थी जब मम्मी से काम करवाते थे, अब खुद करना पड़ रहा तो देखो जोर पड़ रहा है। खजेला बेटा, इतना मत बोल इतना। पापा से जुबान नहीं लड़ाते, इतना मत बोल। तेरा भी नंबर आएगा फिर बताऊंगा तुझे। अगर पापा मम्मी से इतने ही परेशान हो तो मम्मी बदल लो ना, पाकिस्तान छोड़ियो। कैसे छोड़ियो? अब तो यही है जो कुछ है, अब तो झेलनी तो पड़ेगी। जा कह दे अपनी मम्मी से बना लिए मैंने कढ़ी चावल। अब अपनी माँ से ये तो कह दे कम से कम डाल के तो दे देगी गरम गरम, या मैं ही उसे खिलाऊं? मैं नहीं कहने वाला, मैं तुम दोनों का नौकर नहीं लग रहा हूँ। आज है बसंत पंचमी और आज माँ सरस्वती का दिन होता है। और आज मैं पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा, तभी तो मुझे विद्या मिलेगी। जब आज पढ़ूंगा तो क्या फायदा खजेला, ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? करनी तो तुझे भी शादी है, और शादी के बाद तेरा भी यही हाल होएगा। तुझे मांजने वही बर्तन है, बनाना यही खाना है, लगाना तुझे झाड़ू पोछा। ये तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने लिखने का। मेरी वाली तो अप्सरा आएगी, अप्सरा और साथ में
नौकर लाएगी। और मैं चला पढ़ने, तुम लोग देखो अपना अपना, कड़ी चावल मेरे कमरे में भिजवा देना। बताओ, मेरी तो औलाद भी इतनी नालायक है, इतनी नालायक है, ये ना बाप का हाथ बटवा दो, थोड़ा बहुत काम करवा दो, पर औलाद भी देखो कैसे ऑर्डर दे के चली गई कि खाना मेरे कमरे में भिजवा देना, जैसे इसके बाप का नौकर लग रहा हूँ। बाप ही तो नौकर बना बैठा है, छोरे का भी और छोरे की माँ का भी। चलो अब राम प्यारी के पास कड़ी चावल लेके चला जाता हूँ, खा लेगी ताकि आराम हो जाए। है तो अब मेरी लुगाई, अब मेरे को तो सोचनी पड़ेगी, क्या पता नाटक ना कर रही और सच में ही सर में दर्द हो रहा हो, तो गरम गरम अभी कड़ी चावल खिला देता हूँ, उसको भी आराम मिल जाएगा। अब मुझे तो सब कुछ सोचना ही पड़ेगा, कोई मेरे बारे में तो सोचता है नहीं, मुझे तो कुत्ते की औकात के लिए रखा हुआ है, मुझे तो कुत्ता समझते हैं, कुत्ता। मैं क्या करूँ अब, कोई तो बताओ मैं क्या करूँ। आदमी लोगों की जिंदगी ऐसी हो गई है बिल्कुल। अब जा रहा हूँ मैडम जी को दे के आता हूँ कड़ी चावल, ताकि खा ले। हे बिच्छू मेरी नैना, बड़ी जहरीली अख मारे, कंसिन कमरिया साली के ढुमके से लख बारे, मेरा दिल ये पुकारे, आजा आजा गधड़िया आजा, कड़ी चावल लेके तू आजा, फिर मेरा सर दबा जा, बन जा तू जोरू का गुलाम गधड़िया, ओ खजेला के पापा। मेरी सुसरी की, अब तेरे सर में दर्द ना हो रहा जी? तुम कब आए, मुझे तो पता ही ना लगा जी। वो थोड़ा थोड़ा आराम है सर में, थोड़ा थोड़ा, इसलिए गाने गा रही थी। हाँ, अगर मैं बता के आता तो तू फिर से नाटक करती सर के दर्द का, फिर बर्तन भी मुझसे धुलवाती। अब तो मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ा है। मैं इतना परेशान होके तेरे लिए कड़ी चावल बना के लेके आया, मैंने सोचा चल सचमुच सर में दर्द हो रहा होगा, वो भी आराम कर लेगी, पर ना मेरी सुसरी की तो यहाँ पे नाटक करके पड़ी थी। ले मेरी सुसरी की तुझे खिलाऊं कड़ी चावल, ले मेरी सुसरी की तुझे बताऊं। अरे तो ये धमाकों की आवाज इधर से आ रही है, ये कड़ी चावल यहाँ रख के चले गए। आप सब लोग क्या देख रहे हो? मेरी मम्मी